कोटपुतली की बड़ी खबर से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. जयपुर जिले का कोटपुतली उपखंड जो कि हमेशा से अतिक्रमण का शिकार रहा है, राजनीतिक दबाव या कि प्रशासनिक मजबूरी, धन बल व बाहुबल की वजह से हमेशा से अतिक्रमण का शिकार रहा है, जिसकी वजह से बार बार न्याय की दुहाई देता राजस्थान पोर्टल भी बेअसर रहा है। कोटपुतली राजकीय LBS PG कॉलेज के छात्रावास संख्या 1 के सामने किए जा रहे स्थायी अतिक्रमण को चुनौती देता इंदौरिया टाइम्स व समझाइश की सार्थक पहल करता थड़ी व्यापारी महेंद्र लखेरा एक उदाहरण बन गया है। यूं तो बड़ा और पढ़ा लिखा होने का दम भरते हैं बहुत से लोग, मगर आदमी तब बोना नजर आने लगता है जब अपनी भूमि की एक एक इंच का उपयोग कर लेने के बावजूद पराई संपत्ति पर बदनीयती का परिचय दिया करता है। इन सब हालातों के बीच कोरोना संक्रमण की मार से जूझता थड़ी पर बैठा छोटा व्यापारी महेंद्र लखेरा अतिक्रमण मुक्त शहर की मिसाल बन गया है। कौन कहता है कि नगरपालिका की JCB के जरिए ही अतिक्रमण हटाया जा सकता है? समझ हर इंसान रखता है, समझाइश का तरीका होना चाहिए। यूं तो जयपुर जिले का कोटपुतली उपखंड हमेशा से ही अतिक्रमण का शिकार रहा है। धनबल और बाहुबल के आधार पर क्या राजनीति और क्या प्रशासन सभी को मोल्ड होते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ, बड़े तो बड़े और छोटों का भी साहस देखते ही बनता है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटपुतली का यह छात्रावास संख्या 1, जिसके मुख्य दरवाजे के सामने स्थायी रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण को जैसे ही इंदौरिया टाइम्स की टीम के द्वारा कवर किया जाता है, तो वहीं जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था उन्हें इस बात को समझाया जाना कि आखिर छात्रावास के मुख्य द्वार के सामने आप ये पक्का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, उन्हें बहुत ही कम समय में यह बात समझ में आ जाती है। और इंदौरिया टाइम्स की इस मुहिम के चलते उन्होंने निर्णय लिया कि वो गलत कर रहे हैं और वो इस कार्य को यहीं रोक देंगे। आप देख सकते हैं समझाइश में बड़ी ताकत होती है। इन लोगों ने ये छात्रावास संख्या 1 के सामने परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। जैसे ही मीडिया ने इनको समझाने का प्रयास किया कि यह छात्रावास है, इसका मुख्य दरवाज़ा इससे बाधित हो रहा है, समझाइश के साथ इन लोगों ने इस परमानेंट कंस्ट्रक्शन को हटा दिया है। समझदार लोग हैं, आवश्यकता नहीं रह जाती कि हम कोई JCB लेकर के जाएं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन लोगों ने इस चीज़ को हटा लिया है। इंदौरिया टाइम्स की ये मुहिम जो अतिक्रमण के खिलाफ जारी है, एक और ये लोग हैं जो कि समझाइश के साथ इन्होंने ठीक किया है, दूसरे वे लोग हैं जो धन बल और बाहुबलों का संरक्षण प्राप्त करके खुलेआम अतिक्रमण करते देखे जा सकते हैं। सर, मेरा नाम महेंद्र जी है और मैं कोटपुतली का रहने वाला हूँ। ये मैंने दुकान परमानेंट ऐसी की है, आंधी वगैरह में पड़ जाती है 5 मिनट, इस वजह से मैंने इसको ये मैं थोड़ा सा परमानेंट किया है। आपने ये परमानेंट किया और ये छात्रावास संख्या 1 का मुख्य दरवाज़ा था, उसके सामने आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो अभी आपने ये हटाया क्यों है? सर जी, आपने ये बोल दिया आपने हटाना है, तो मेरे को मैं आप टाइप में आपको हटा दिया। आपको लगता है कि आप गलत कर रहे थे? मैं सर गलत कर रहा था, आपके नहीं हटाया। तब मैं सर ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसी वारदात नहीं करे जो कोई किसी को परेशानी हो और लॉकडाउन का पालन करें, और मैं तो ये कहता हूँ किसी कोई परेशानी ना हो। अतिक्रमण